Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this very short video, I am going to cover how actually ChatGPT works. ChatGPT काम कैसे करता है within 5 minutes only. और this basically I want to tell that कि सबको ये लगता है कि ChatGPT के पास कोई कॉन्शियस माइंड है, वो प्रॉपर रीजनिंग करता है सोच के, ऐसा कुछ नहीं है. इट जस्ट प्रॉपरली अ लाई. तो ये काम कैसे करता है, आंसर कैसे जनरेट करता है, किसी भी चीज का आंसर आपको कैसे देता है. तो आपको ये मैं बताऊं कि चैट जीपीटी से जब कभी भी मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, तो जैसे मान लीजिए मैंने उसको कोई टेक्स्ट दिया कि फॉर एन एग्जांपल ग्रेविटी इज कॉज्ड बाय, ये मैंने लिखा उस चैट जीपीटी को, तो उसके बाद वो प्रॉपर पूरा आंसर जनरेट करके देगा कि ग्रेविटी इज कॉज्ड बाय मास देन इट्स मैथमेटिकल, सब कुछ पूरा आंसर लिख के देगा. पर एक्चुअली करता कैसे चैट जीपीटी. जीपीटी जो मॉडल है वो एक न्यूरल नेटवर्क है. अगर आपको ज्यादा आइडिया ना हो तो आप ऐसे समझिए कि एक जैसे हमारे ब्रेन में कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की लेयर्स होती है, तो वैसे ही जीपीटी एक न्यूरल नेटवर्क है जिसको हम बोलते हैं, उसके न्यूरल नेटवर्क का नाम ट्रांसफॉर्मर है, जो कि बेसिकली कई सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और अटेंशन सेल्फ अटेंशन से मिल के बना हुआ है. तो इसके अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव लॉट्स ऑफ लेयर्स इन दैट. तो ये करता क्या है चैट जीपीटी, जब इसको भी आप कभी भी प्रॉम्प्ट देते हो तो पहले तो ये इसको टोकन में तोड़ता है. ठीक है, टोकन का मतलब होता है कि सारे टेक्स्ट को अलग अलग लिखना, कि ग्रेविटी अलग, इज अलग, कॉज्ड अलग, बाय अलग. फिर टोकन से उसको नंबर देना, बिकॉज इट्स सिस्टम, इट्स एन एल्गोरिथम. तो उसको तो नंबर ही समझ में आएगा, तो उसको एक नंबर देता है. फिर उस नंबर को उसे स्टोर कर देता है, जिसको हम बोलते हैं एम्बेडेड वेक्टर और टोकनाइज वेक्टर. जैसे ग्रेविटी को मैंने नंबर दे दिया 100, इसको दे दिया 200, कॉस्ट को दे दिया 300 एंड बाय को दे दिया 400 फॉर एग्जांपल. ये सारे नंबर्स इसको स्टोर करता है, उसको वेक्टर डेटाबेस बोलते हैं जहाँ पे स्टोर करता है. वो हमें भी नहीं समझना है, मैं बस इतना समझना है काम कैसे करता है. तो जैसे ही ये मैं प्रॉम्प्ट दूंगा चैट जीपीटी को, वो उसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, उसको स्टोर करेगा. फिर जिस मॉडल, जो एल्गोरिदम है चैट जीपीटी का, जो आर्किटेक्चर है ट्रांसफॉर्मर, इसको ट्रेन किया गया है. यू कैन से ऑल ओवर इंटरनेट, ऑल द बुक्स, आर्टिकल्स, पेपर्स, कोड, रीजनिंग एग्जांपल्स, सब पे इसको ट्रेन कर रखा गया है. तो इसका जो ट्रेनिंग सेट है वो बहुत बड़ा है. उसके भी साथ जिस पे भी ट्रेंड है वो सब भी किसके फॉर्म में, वेक्टर्स के फॉर्म में, न्यूमेरिकल वेक्टर्स के फॉर्म में. तो चैट जीपीटी करता है क्या, जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है वो उसकी उसी प्रॉम्प्ट की हेल्प से पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, किससे, जिस डेटा सेट के ऊपर ये ट्रेन किया गया है. तो इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड जो प्रेडिक्ट करता है, इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्शन. वो प्रिडिक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो इसको मैंने क्या बोला, ये टोकन है, ये टोकन है, ये टोकन है, सब टोकन है. टोकन को मैंने एक नंबर कन्वर्ट किया. तो इसके बाद जो यहाँ पे नया वर्ड आएगा वो भी एक टोकन होगा. तो चैट जीपीटी जो करता क्या है कि इसका जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है उसमें हर लेयर हर चीज को ध्यान देता है कि आप पूछ क्या रहे हैं, आप रीजनिंग किस बेसिस पे कर रहे हैं, आपके जो क्वेश्चन है उसमें कितनी लॉजिकल इंफॉर्मेशन है, और इसको किस तरीके से आंसर किया जा सकता है, किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड है कि नहीं. ये सारी लेयर्स का काम, यही सब डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का काम ये होता है. उससे क्या करता है कि एक प्रोबेबिलिटी निकालता है, जो कुछ सारे टोकन्स की जो कि इससे रिलेटेड होते हैं. तो जैसे मान लीजिए एक टोकन निकाला उसने मास, ठीक है, एक उसने निकाला बॉडी. तो कई सारे इस तरीके के टोकन्स वो निकालेगा और उनकी प्रोबेबिलिटी, फाइनल उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जाएगी. फॉर एग्जांपल मास की प्रोबेबिलिटी आगे 0.6, इसकी 0.4 और 0.2. तो इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी हुई, 0.6, दैट इज मास. तो इससे इसने नया टोकन जनरेट किया, दैट इज मास. तो उसका एक सेंटेंस पूरा कैसे कन्वर्ट हुआ कि ग्रेविटी इज कॉज्ड बाय मास. उसके बाद भी क्या लिखना, उसके बाद जो नेक्स्ट टोकन आएगा सेम पैटर्न रिपीट्स. सो इट्स ऑल प्योर मैथ, pure math. There is no logic, there is no consciousness or real world memory. ये प्योर मैथ पे चलता है चैट जीपीटी. यू गिव द प्रॉम्प्ट, इट कन्वर्ट्स इनटू द नंबर, और जिस डेटा सेट पे ट्रेंड है उससे रिलेट करके देखता है, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड टोकन्स निकालता है, जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, जिसके ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, उसको एज अ नेक्स्ट टोकन की तरह प्रेडिक्ट करता है, और द लूप गोज ऑन अंटिल द होल सेंटेंस कंप्लीटेड. सो दिस इज एक्चुअली चैट जीपीटी वर्क्स. आई होप आपको समझ में आएगा कि बेसिक काम कैसे करता है. और ये ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में हम इसके जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पार्ट्स भी है उनको भी बहुत लेमन लैंग्वेज में समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, टोकनाइजेशन क्या है, एम्बेडिंग क्या होती है, फिर ये ट्रेन कैसे होता है, उसमें कई सारी लेयर्स क्या होती है. हर एक चीज पे एक छोटी छोटी वीडियो बना के हम इसको कवर अप करेंगे. आई होप आपको समझ में आ गया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.